वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे या म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते होंगे तो आपके सामने डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की बातें आती होंगी। आपको हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो या जानकारी नहीं भी हो। आज हम उसी डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2013 में सेबी ने एक गाइडलाइंस इशू किया जिसमें उन्होंने कहा, बेसिकली 1 जनवरी 2013 को सेबी ने डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था यदि कोई इन्वेस्टर सीधे ही परचेज करना चाहता है फंड हाउस से तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं लगना चाहिए। निश्चित रूप से जब डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं लगेंगे तो उसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। और उसी डायरेक्ट प्लान का 1 जनवरी 2023 को पूरे 10 साल हो गए और ये डायरेक्ट प्लान का लॉन्चिंग जो हुआ था ये म्यूचुअल फंड के 40 ट्रिलियन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिफॉर्म था। और डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्होंने कहा कि वी कैन डायरेक्टली परचेज द यूनिट्स फ्रॉम द फंड हाउस। जब फंड हाउस से सीधे यूनिट्स परचेज करेंगे, कोई इंटरमीडियरीज नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसके एक्सपेंसेस रेशियो कम होंगे। एक्सपेंसेस रेशियो कम होंगे तो उसकी एनएवी भी इन कंपेरिजन टू रेगुलर प्लान अधिक होगी और उसका रिटर्न भी अधिक होगा। हालांकि ये एक्सपेंसेस रेशियो जो होते हैं लोअर जो होंगे, ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में बेसिकली एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस का होता है और ये 0.50% से 1.50% डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम्स ये डिपेंड करता है। हालांकि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि आधा % या 1.5% का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यदि आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छे रिटर्न पाने के लिए आपको लॉन्ग टाइम होरिजन रखना ही पड़ेगा। ये 1 साल 6 महीने की बातें नहीं हैं। तो ये लॉन्ग टाइम होरिजन के बारे में यदि हम एग्जाम्पल के लेके देखें, यदि आज से 10 साल पहले यदि किसी ने 10,000 पर मंथ SIP किया था, रेगुलर में भी डायरेक्ट में भी, फॉर 10 ईयर्स, तो जो कैटेगरी रिटर्न है लार्ज कैप की, यदि लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया होता रेगुलर प्लान में तो 22,40,000 के आसपास मिलता, और ये डायरेक्ट में किया होता ये 23,85,000 के आसपास होता। ये रफली 55,000 के आसपास अधिक है डायरेक्ट प्लान में। यदि ये मिड कैप में होता तो रेगुलर प्लान में 28,25,000 होता और डायरेक्ट प्लान में 30,26,000 होता। ये रफली 2 लाख अधिक मिलता डायरेक्ट प्लान में। और यदि यही बातें हम स्मॉल कैप की करें तो ये 2.5 लाख के आसपास अधिक मिलता है डायरेक्ट प्लान में। ये तो केवल 10 साल का है, लेकिन यदि आपने इन्वेस्टमेंट, यदि आपकी एज ग्रुप 35 साल 30 साल के आसपास की है तो आपने इसको 25 साल के लॉन्ग टाइम होरिजन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना किया होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये डिफरेंस जो यहाँ 2 लाख 2.5 लाख 55,000 का दिख रहा है वो काफ़ी अधिक हो जाएंगे प्रतिशत। हो सकता है ये डिफरेंस 50 लाख से ऊपर का हो जाए। यही बातें यदि लमसम की करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में यदि 12 लाख रुपए हमने 5 साल के लिए जमा किया होता 5 साल पहले, तो आज के दिन में लार्ज कैप में रेगुलर में जमा किया होता तो 18,91,000, और यही होता यदि डायरेक्ट में ये होता 20,86,000। ये करीब करीब 2 लाख के आसपास के ऊपर का है। यही बातें यदि मिड कैप में करें तो ये करीब 4 लाख के आसपास का है, और यदि यही बातें यदि स्मॉल कैप में करें ये भी करीब 4 लाख प्लस का यहाँ भी बातें हैं। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जो हम कहते हैं कि 0.5% और 0.75% का डिफरेंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ऐसी बातें नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ये कंपाउंडिंग होगी इसकी। और रेगुलर प्लान, यदि आप किसी रेगुलर प्लान में अभी आज के दिन में इन्वेस्टेड हैं तो आप डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्लूज है कि जैसे ही रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में जाएंगे, माना जाएगा कि आपने उस यूनिट्स का
उतने यूनिट्स का या उस फंड्स का रिडम्पशन किया, और जैसे रिडम्पशन की बातें आएंगी तो एक एप्लीकेशन से आएगा कैपिटल गेन टैक्स का। मतलब यदि आप जैसे रिडम्पशन में जो कैपिटल गेन लगेगा, वही कैपिटल गेन टैक्स आपको रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने में लगेगा, बिकॉज इट इज स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर प्लान टू डायरेक्ट प्लान इज ट्रीटेड एज द रिडम्पशन। और कैपिटल गेन लगेगा। दूसरा है इशू, यदि एप्लीकेबल एग्जिट लोड जो होगा वो भी लगेगा आपको। फ्रेंड्स, हमने ये बातें डायरेक्ट प्लान की अच्छी अच्छी बातें कर ली हमने, लेकिन डायरेक्ट प्लान में बैकफायर ऑल्सो, खासकर वोलेटाइल मार्केट में। यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है तो कोई सलाह देने को तैयार नहीं होगा यदि आपने डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है तो, और कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक बैकफायर है। तो ध्यान रखें, डायरेक्ट प्लान में स्विच करने के पहले या डायरेक्ट प्लान लेने के पहले आप ये ध्यान रखें कि आपको समय पे कोई एडवाइस देने वाला नहीं होगा, हैंड होल्डिंग नहीं होगी, और हो सकता है इट में बैकफायर। इसलिए डायरेक्ट प्लान में कहा जाता है द टिकट इज चीपर, बट इफ यू बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन इट कैन लीड्स यू फार फ्रॉम योर गोल। टिकट तो सस्ता है, लेकिन आपको सही ट्रेन में सवारी करनी होगी, नहीं तो आपको गलत जगह, यात्रा जो है आपको वो ट्रेन कहीं गलत जगह पे ले जाएगी। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार। फ्रेंड्स, मेरा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।